एसडीएम ज्योति मौर्य से आलोक उसका पति लेगा गुजारा भत्ता। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। आजमगढ़ से शुरू हुआ और पहुंच गया है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में याचिका स्वीकार भी कर ली गई है, अगली डेट भी लगाई गई है। ज्योति मौर्य से पूछा गया है कि क्यों न आप आलोक को, अपने पति को गुजारा भत्ता दें। आलोक ने कहा, हुजूर हमारी शादी 2009 में हम सफाई कर्मचारी हुए और 2010 में शादी हुई हुजूर। उसके बाद हमने इन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी कोचिंग कराया, पीसीएस अफसर बनवाया 2015 में, और हुजूर इनका संबंध दूसरे से हो गया, मुकदमा चल रहा है, हम कहाँ से लड़ेंगे। हम तो छोटे कर्मचारी हैं साहब ना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हे दृष्टि से देखा जाता है बहुत मामूली वेतन है हुजूर। और इनका यह पीसीएस है, वर्तमान में एसडीएम है, इनसे हमें गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 जो अंतरिम भत्ता देने का अधिकार प्रदान करती है, में दिलवाया जाए। दोस्तों आइए बताते हैं क्या क्या हुआ ज्योति मौर्य और आलोक में। फिर मामला बरसों बाद गहरा गया है। लोगों ने हमसे भी कहा कि हुजूर साहब क्या हो रहा है, दुबे जी फिर से बताइए। तो मैंने जो आजमगढ़ से लेकर के उच्च न्यायालय तक का अध्ययन किया है, उसके बाद ये हमारा वीडियो। दोस्तों आलोक रहने वाला है आजमगढ़ का, जैसा कि आप जान चुके हैं। 2009 में वह सफाई कर्मचारी हो जाता है। कैसे होता है, उन दिनों सफाई कर्मचारी कैसे होते थे, कोई इसका बहुत उस तरह का आधार नहीं है, चाहे जैसे भी हुआ। सफाई कर्मचारी होने के बाद कुछ देकहरू तिलकहरू आते हैं, उसी में से वाराणसी का एक परिवार जाता है और कहता है कि हमारी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ आपके यहाँ शादी करना। और भी तिलकहरू गए थे, लेकिन यह लगा कि यह रिश्ता ठीक है। फिर रिश्ता ठीक हो जाता है, 2010 में शादी हो जाती है। और फिर ज्योति ने कहा हम पढ़ेंगे और हमें पढ़ा दो। आलोक ने कहा चलो मेहनत करके पढ़ाएंगे, तुम तैयारी करो, अधिकारी बन करके दिखाओ। ज्योति ने मेहनत किया और 2015 में वह पीसीएस अफसर हो जाती हैं, एसडीएम हो जाती हैं। कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। उसके बाद अब चूंकि आलोक अपना स्तर होता है, जैसे एक जज साहब ने हमसे कहा कि जो वकील से जज होंगे उनका स्तर थोड़ा वैसे ही रह जाता है, बहुत मेंटेन नहीं कर पाते। एक और अधिकारी ने कहा कि साहब जो लेखपाल से प्रमोशन करके नायब तहसीलदार और तहसीलदार होंगे, एसडीएम तक पहुंच जाते थे लोग, उसका स्तर वही रहेगा इंतखाब वाला, और वह बहुत स्तर में परिवर्तन नहीं आता है। बहरहाल यह उनकी बात है, मैं ऐसा नहीं कहता। अब ज्योति मौर्य के आवास में ही रहता था आलोक। डीपीआरओ छोटे स्तर के हैं, अगर देखा जाए एसडीएम से छोटे हैं। डीपीआरओ वगैरह सब जानते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था और ऐसे हाजिरी लग जाती थी, काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे आलोक का विवाद ज्योति से इसलिए बढ़ा कि एक तो स्तर मेंटेन नहीं कर पाते थे, दूसरे बार बार इनको लगता था कि हमारा पति चतुर्थ श्रेणी का सफाई कर्मचारी है। चौथा विषय है कि बीच में आ गया होमगार्ड का कमांडेंट मनीष दुबे, जिससे अंतरंगता बढ़ गई। और फिर इनका चैट और वह सब आलोक देख रहा था, मोबाइल जैसे ही अवसर मिला वैसे ही सब देख लिया। वह भी मिला जिसमें उत्कोच की सूची बनी थी, उत्कोच माने घूस, रिश्वत, और उसे भी ले लिया, उसकी कॉपी कर लिया। बाद में मामला बढ़ते 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 एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया था, चर्चित मामला। बड़े बड़े मीडिया घरानों के लोगों ने चटखारे लेकर के इसे दिया, हमने भी किया था, लोगों ने इसे देखा। अब इस मामले में जांच भी हो गई। कमिश्नर प्रयागराज ने शासन के आदेश पर जांच बैठाया, जिसमें एक अपर जिलाधिकारी और 2 मजिस्ट्रेट नामित हुए। उस बीच और भी आपने देखा कि कैसे उनके कक्ष में घुसता है आलोक और फिर देखता है कि ज्योति मौर्य बैठी हुई हैं। पूछा कि मैडम कैसे आ गई, कि आप कैसे आ गए, कहा मैडम कैसे आई, हम तो आ गए, मैडम को बुलाया गया है क्या, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। बहरहाल इस जांच से अपने आप को आइसोलेट यानी अलग थलग कर लेता है आलोक मौर्य और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लगा कि प्रदेश के एक भारी भरकम मंत्री जी के प्रभाव में आकर के यह समझौता हो गया।
अब पुनः मामला कुछ दिनों से चल रहा है कि साहब अब आलोक मौर्य ने मांगा है कि हमें हर्जा खर्चा दिया जाए, माने हमें उनसे दिलवाया जाए, वकील का खर्च दिलवाया जाए और हमें अंतरिम भत्ता भी दिलवाया जाए जब तक मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता है। हुजूर हम गरीब हैं, बीमार भी रहते हैं, जिम्मेदारी भी है परिवार की, और यह एसडीएम है। मामला चूंकि आलोक आजमगढ़ का है, एक मुकदमा तो प्रयागराज में दाखिल हुआ था इलाहाबाद में, जो ज्योति मौर्य की तरफ से दाखिल हुआ था, उसमें सुनवाई चल ही रही थी परिवार न्यायालय में कि दोनों ने जाना छोड़ दिया। तो यह लगा कि समझौता हो गया, अब यह मामला यहीं का यहीं रह जाएगा। अब जब आजमगढ़ की कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आलोक करता है मुकदमा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत, तो धारा 24 का आधार बना करके उसने जब भत्ता मांगा, कोर्ट ने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद इनका मुकदमा बलहीन पाया गया आलोक का, और कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस आदेश की कॉपी लेकर के आलोक पहुंचा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और कहा कि हुजूर हमें इनसे दिलवाया जाए गुजारा भत्ता। देखा जाए तो इस मामले में दो जज हैं हाई कोर्ट के, एक जस्टिस योगेंद्र श्रीवास्तव हैं और दूसरे अरिदमन सिन्हा साहब हैं। इन दोनों लोगों ने इनकी बात सुना और सुनने के बाद फिर अगस्त में डेट लगाया है और कहा कि ज्योति मौर्य अपना पक्ष प्रस्तुत करें इस मामले में, जो उसके खिलाफ, यानी जो आजमगढ़ के परिवार न्यायालय के खिलाफ जो इन्होंने मुकदमा किया है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बार फिर से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक का मामला आ गया है, उजागर हुआ है और लोग अपने अपने ढंग से इसका विवेचन कर रहे हैं। बताइएगा इस मामले में आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। आलोक और ज्योति की दो बेटियां हैं जो ज्योति के पास ही रहती हैं। आलोक उनको भी देखना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, लेकिन अब दूरियां बढ़ गई हैं। क्या यह दूरियां समाप्त होगी या फिर आगे कुछ और होगा? प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।